सोशल मीडिया पर बाबा सिद्दीकी से जुड़ा एक पोस्ट हुआ वायरल। पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्याकांड के लिए जिम्मेदारी न्यूज 18 इंडिया वायरल पोस्ट की नहीं करता है पुष्टि। मुंबई में एनसीपी अजित पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या। मुंबई के बांद्रा में बाबा सिद्दीकी को मारी गई गोली। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी का पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके घर पर पहुंचा। प्रफुल्ल पटेल और अजित पवार भी रहे मौजूद। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी पर हमला करने वाले शूटर्स का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिला है। पकड़े गए शूटर्स के दावों की पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। पकड़े गए शूटर्स के जरिए पुलिस को मिली थी अहम जानकारी। सूत्रों के मुताबिक शूटर्स का चौथा साथी उन्हें फोन पर बाबा सिद्दीकी की सारी जानकारी दे रहा था। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल गुरमेल नाम का आरोपी हरियाणा के कैथल का रहने वाला है। मौके से ही पुलिस ने गुरमेल को किया था गिरफ्तार। मुंबई पुलिस के मुताबिक बाबा सिद्दीकी को शूटर्स की 3 गोलियां लगी। वारदात के वक्त आरोपियों ने 6 राउंड फायरिंग की थी। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए 2 शूटर्स में एक का नाम धर्मराज कश्यप जबकि दूसरे का नाम गुरमेल बलजीत है। तीसरे शूटर की भी हुई है पहचान। बाबा सिद्दीकी की कुछ दिन पहले धमकी भी उन्हें मिली थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा बढ़ा दी थी। बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। हमलावरों के साथियों की तलाश में जुटी है पुलिस। मुंबई पुलिस ने क्राइम ब्रांच को सौंपी बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच। क्राइम ब्रांच की 5 टीमें तहकीकात में जुटी। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच में जुटी पुलिस सुपारी किलिंग के एंगल से भी कर रही है जांच पड़ताल। शक के घेरे में लॉरेंस बिश्नोई समेत उत्तर प्रदेश और हरियाणा के गैंगस्टर। मर्डर से पहले बाबा सिद्दीकी और उनके घर वालों की हुई थी रेकी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी शूटर कई दिनों से मुंबई में ही थे और वारदात को अंजाम देने के लिए जानकारी जुटा रहे थे। मुंबई में हुए बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की जांच में दिल्ली पुलिस भी करेगी मदद। लॉरेंस बिश्नोई कनेक्शन की तफ्तीश के लिए मुंबई जाएगी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम। मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की सुपारी देने वालों की पहचान की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शूटर्स को मुंबई और बाहर से 2 लोगों ने हत्या के लिए रुपए दिए थे। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान के घर की सुरक्षा को बढ़ाया गया। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर और सख्त हुआ पहरा। मुंबई पुलिस को बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे बिल्डर्स लॉबी के होने का भी है शक। सूत्रों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी बांद्रा में एक स्लम के रीडेवलपमेंट का कर रहे थे विरोध। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी का राजकीय सम्मान से होगा अंतिम संस्कार। सीएम एकनाथ शिंदे ने दिया आदेश। आज रात सुपुर्द खाक किए जाएंगे बाबा सिद्दीकी। राहुल गांधी ने बाबा सिद्दीकी की हत्या पर महाराष्ट्र सरकार को घेरा। एक्स पर लिखा, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खत्म हो रही है, सरकार को लेनी चाहिए जिम्मेदारी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाबा सिद्दीकी की हत्या पर महाराष्ट्र सरकार पर उठाए सवाल। कहा, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को लेकर ये बहुत बड़ी विफलता है। फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने बाबा सिद्दीकी की हत्या पर दुख जाहिर किया। कहा, फिल्म इंडस्ट्री के बेहद करीब थे बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर शिवसेना उद्धव गुट ने सवाल उठाए। कहा, वाई श्रेणी की सुरक्षा के बीच हत्या होना बहुत बड़ा है फेलियर। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने बाबा सिद्दीकी की हत्या पर दुख जाहिर किया। कहा, देश में किया जा रहा है गैंगस्टर राज। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री छगन भुजबल ने बाबा सिद्दीकी की हत्या पर दुख जाहिर किया। कहा, कई दिन पहले उन्होंने धमकी मिलने की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्होंने वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई थी। बाबा सिद्दीकी हत्या पर शरद पवार ने दुख जाहिर किया। साथ ही मुंबई की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा दिए। इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान पर 10 मिनट में 3 एयर स्ट्राइक की। ताबड़तोड़ हमलों से दहला बेरूत। लेबनान के बर्जा में इजरायल की सेना का बहुत बड़ा हमला। बमबारी में 4 लोगों की मौत की खबर, 14 से ज्यादा जख्मी। तेल अवीव की दहलीज पर पहुंचा हिजबुल्लाह। इजरायल के हाजिलिया में ड्रोन अटैक किया गया। हमले वाली साइट पर न्यूज 18 इंडिया की टीम मौजूद। इजरायल की सेना ने गजा और लेबनान में हमलों के जारी किए वीडियोस। गाजा में आईडीएफ ने 29 हमास लड़ाकों को मार गिराने का किया है दावा। इजरायली सेना का दक्षिणी लेबनान में बहुत बड़ा हमला। 10 मिनट के अंदर इजरायल ने 3 एयर स्ट्राइक की, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई। 140 से ज्यादा लोग जख्मी बताए गए। इजरायली सेना ने लेबनान के बर्जा में किया बड़ा हमला। हमले में 4 लोगों की मौत, 14 जख्मी। इजरायल की सेना ने हिजबुल्लाह के हवाई हमलों को किया नाकाम। समंदर के इलाके में रॉकेट हमलों को तबाह करने का वीडियो किया गया जारी। इजरायल से युद्ध में लेबनान में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 2229। इजरायल अब तक हिजबुल्लाह के ठिकानों पर करीब 10,000 बार कर चुका है हमला। हिजबुल्लाह और हमास के इजरायल पर हमले। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर 40 से ज्यादा रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर फिर से हमले की दी चेतावनी। हाइफा और तिबेरियास तक लोगों को घर खाली करने की चेतावनी दी गई। गजा पट्टी पर भी इजरायल के हमले लगातार जारी। ड्रोन से बम गिराने की तस्वीर आई है सामने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा पर रवाना। अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मालवी का दौरा करेंगे राष्ट्रपति मुर्मू। दिल्ली बीजेपी ने सीएम आतिशी के दशहरा भाषण को लेकर साधा निशाना। अन्याय और असत्य की जीत वाले बयान पर लिखा, हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ के लिए अविलंब माफी मांगे आतिशी। हरियाणा में 17 अक्टूबर को होगा नई सरकार का गठन। पंचकुला के परेड ग्राउंड में होगा शपथ ग्रहण समारोह।
उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भतीजे आदित्य विक्रम सिंह पर पुलिस के साथ अभद्रता का आरोप। विक्रम सिंह का अभद्रता का वीडियो हुआ वायरल। दिग्विजय सिंह ने भतीजे की हरकत को बताया छोटी सी घटना, कहा पुलिस अपना काम कर रही है, जो होगा देखा जाएगा। उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने शोक जाहिर किया। एक्स पर लिखा, रतन टाटा भारत और इजराइल की मित्रता के हिमायती थे। बिहार के बेगूसराय में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आसपास की फैक्ट्री के लोगों में दहशत का माहौल। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दो पक्षों में विवाद के बाद जमकर हुआ पथराव। कई गाड़ियों के शीशे टूटे। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव रावण दहन के दौरान जख्मी हुए। रावण दहन के वक्त पटाखे से पप्पू यादव की आंख पर चिंगारी से लगी चोट। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ बवाल। इमाम चौक पर गुलाल पड़ने से नाराज समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव किया। दिल्ली में 7600 करोड़ के ड्रग्स मामले में ड्रग्स सिंडिकेट का स्लीपर सेल कनेक्शन आया सामने। सूत्रों के हवाले से खबर, पकड़े गए सभी आरोपी ड्रग्स के भारत में आते ही लॉजिस्टिक सपोर्ट देते थे और डिलीवरी पॉइंट तक ड्रग्स को पहुंचाया जाता था। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ को मिली बहुत बड़ी कामयाबी। बीएसएफ के जवानों ने सरहद के पास से आधा किलो ड्रग्स और एक पिस्तौल बरामद की। इस दौरान सुरक्षा बल ने एक ड्रोन को भी ढेर कर दिया। बिहार के छपरा में दशहरे के मेले के जुलूस में शामिल हाथी ने मचाया जमकर उत्पात। हाथी के भड़कने से मेले में मची अफरा तफरी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भेड़िए का आतंक। बीकापुर विधानसभा में एक बच्चे पर भेड़िए ने किया हमला। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में 1.5 साल के मासूम पर कुत्तों ने हमला बोल दिया। आवारा कुत्ते के हमले में बच्चा गंभीर रूप से जख्मी। गुजरात के भरूच में कार के बोनट से अचानक से निकला एक सांप। कार के बोनट में सांप को देखकर दहशत में आए कार में बैठे हुए लोग। कर्नाटक में भारी बारिश से बढ़ी लोगों की परेशानी। मांड्या में मूसलाधार बारिश की वजह से निचले इलाकों में भरा पानी। तमिलनाडु के मदुरै में भारी बारिश से अंडरपास में भरे पानी में देखते ही देखते डूब गई कार। रेस्क्यू कर बचाई गई कार सवार 3 लोगों की जान। तमिलनाडु के करूर में भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। निचले इलाकों में बारिश का पानी भरने से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। बिहार के मुजफ्फरपुर में नहर का टूटा तटबंध टूटने से रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। उत्तराखंड के रुड़की में बड़ी साजिश। रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखकर ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश। जयपुर में चलती कार में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा। 20 सड़क पर आग का गोला बनी, दौड़ती रही कार। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में चलती कार अचानक से ही आग का गोला बनी। ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। दशहरे पर हरियाणा के कैथल में बड़ा हादसा। नहर में गिरी गाड़ी, 7 लोगों की मौत। गुजरात के मेहसाणा में एक निजी कंपनी की दीवार गिरी। हादसे में 9 लोगों की मौत की खबर। जयपुर में डिवाइडर से टकराई कार। डिवाइडर से टकराती ही कार में लगी आग। ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर पुलिस ने 1.5 लाख के इनामी बदमाश राजेश को एनकाउंटर में किया ढेर। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी हुए घायल। दिल्ली के नादिर शाह हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी। मुख्य शूटर मधुर उर्फ मोटा अरमान एनकाउंटर में गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में कुछ लोगों ने पेड़ से बांधकर 2 लड़कों की पिटाई कर दी। दोनों लड़कों की चोरी के शक में की गई पिटाई। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में हुई मारपीट। झड़प के दौरान 4 लोग हुए जख्मी। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बाइक सवार एक पुलिसकर्मी ने मोटरसाइकिल वाले को टक्कर मार दी। पुलिसकर्मी पर नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने का है आरोप। उत्तर प्रदेश के अलवर में 3 लोगों ने एक लड़के को पीटा। लड़के के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। गुरुग्राम में पार्किंग विवाद को लेकर एक युवक और उसकी महिला मित्र पर दबंगों ने फायरिंग की। हमले में लड़की जख्मी। राजस्थान के अलवर में बदमाशों ने दुकान से 15 लाख की चोरी को दिया अंजाम। सामने आया वारदात का सीसीटीवी वीडियो। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहम मुकाबला। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए टीम इंडिया के लिए जीत जरूरी। हैदराबाद T20 में भारत की धमाकेदार जीत। बांग्लादेश को तीसरी T20 में 133 रन से हराया। संजू सैमसन बने मैन ऑफ द मैच। बांग्लादेश में पूजा मंडपों और हिंदू मंदिरों पर हमले की घटनाओं का भारत ने किया विरोध। बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने किया ढाकेश्वरी मंदिर का दौरा। चीन की धमकी से डरा पाकिस्तान। चीन के इंजीनियर्स को मारने वाले आतंकियों का कत्ल किया। चीन ने पाकिस्तान में सेना तैनात करने की धमकी दी थी। अमेरिका के शिकागो में घरेलू उपकरण से भरी मालगाड़ी को लुटेरों ने लूट लिया। मालगाड़ी से कीमती सामान लेकर भागते हुए दिखाई दिए लोग। रूस के चेचन में गैस प्लांट में भीषण विस्फोट के बाद आग लगी। हादसे में 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत। आग पर पाया गया काबू। अमेरिका के फ्लोरिडा में मिल्टन तूफान की वजह से 10 लोगों की मौत हुई। तूफानी बारिश की वजह से सड़कें हुई लबालब। कई घर हुए तहस नहस। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस के पार्कों को आम लोगों के लिए अब खोल दिया गया। 1972 से हर साल निभाई जाती है ये परंपरा। और रूस के साइबेरिया में छोटे यात्री विमान और मालवाहक विमान के बीच क्रैश लैंडिंग। हादसे में एक शख्स की मौत हुई।